आज तुम्हारा पीड़ा और दुख अंतिम समय है। अपमान मत करो, वरना मेरी आंखों से आंसू बह जाएगा और उसका कारण बस तुम ही होगे। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे कह रहा हूँ कि अब अपने जीवन की दिशा बदलो, क्योंकि बहुत सह लिया तुमने, बहुत रो लिया तुम। खुद को पहचानो, तुम कौन हो। उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है, उस शक्ति को निवास करने दो जो तुम्हारे अंदर आ रहा है। तुम बार बार अपने भाग्य को दोष देते हो, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं है, बल्कि मेरे अंश की है। और जब मैं अंश देता हूँ तो तुम्हें ही देता हूँ। तुम ठुकरा देते हो क्योंकि तुम उसे नहीं अपना पाते हो, पर हार मान लेते हो क्योंकि दूसरों के सामने तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन मेरे सामने आकर खुश होते हो। तुम्हारा हर आंसू मैं महसूस करता हूँ, तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर समेट लेता हूँ। लेकिन जब तुम खुद ही अपने अस्तित्व का अपमान करते हो, वह दर्द मेरे हृदय को चीर देता है। इसीलिए कह रहा हूँ, खुद को संभालो, क्योंकि समय तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है। अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो फिर तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर तुमने आज खुद को बदल लिया, खुद को पहचान लिया, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, ताकि तुम्हारा यह संकल्प मेरे चरणों तक पहुँचे और तुम्हारी आत्मा की तुम्हारे साथ हो। तुम्हें अन्याय हो, तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। जहाँ तुम हर परिस्थिति में ऊपर उठ सको, जहाँ कोई तुम्हें गिरा सके, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जहाँ तुम गिरोगे मैं तुम्हें वहाँ पर उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे हर बार भूल जाते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि तुम खुद को अपनी किस्मत लिख सको। तुम बहुत बार मुझे पूछा, लेकिन मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। सुनो, मैंने तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बल्कि महान बनाने के लिए चुना है, क्योंकि जो जितना ज्यादा सहता है वह उतना ही ज्यादा चमकता है। मैं भी तुम्हें उतना ही चमकाता हूँ जितना तुम सोच सको। तुम अपने हर संघर्ष से भागते हो, लेकिन अब पीछे मत हटो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाएगा जहाँ तुम्हारी पहचान बनेगी, जहाँ लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। लेकिन अगर तुम बीच रास्ते में ही हार मान जाओगे तो फिर तुम्हारा अस्तित्व भी भीड़ में खो जाएगा। इसीलिए उठो, अपने अंदर की आग को विश्वास में बदलो। इस वीडियो को लाइक करो, बल्कि मेरे जीवन का संदेश में शामिल हो। तुमसे कह रहा हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वह सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर तुमने इसे नहीं देखा तो अगला संदेश तुम्हें नहीं मिलेगा। इसे तुम पहचानो, इसकी गुलामी करो, फिर तुम्हारा निश्चित है। तुम बार बार दूसरों से उम्मीद करते हो कि कोई आएगा और तुम्हें संभालेगा, कोई तुम्हारे आंसू पोंछेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद ही खुद को संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर और जब तक हूँ तब तक तुम्हें मैं संभालता रहूँगा। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने दूंगा। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपनी आत्मा को महसूस करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, लेकिन तुम्हारे भीतर एक कदम है जो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम बढ़ा नहीं पा रहे। जब भी तुम आगे बढ़ाते हो तुम अंदर से टूट जाते हो। जब भी तुम हार मानने लगते हो तब भी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। आने वाला वह पल जो तुम्हें अगले संदेश तक ले जाएगा, इसे अनदेखा मत करना। तुम मजबूत बनो, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। जो उस परीक्षा में पास हो जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी प्रेरणा बनाओ और अपने दर्द को अपनी पहचान बनाओ।
महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि तुम्हें ऐसा ही सच्चा संदेश और गहरा संदेश मिलता रहे जो तुम्हारे जीवन को बदल सके। मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारा भविष्य ही तय करता है कि तुम कितना अच्छे हो, कितना गिर चुके हो, और उतना ही अच्छा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। और जितना तुम बुरा करोगे उतना ही तुम्हें भी बुरा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो, ईमानदारी से अपना काम करो और किसी का दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वही कभी खुद को सुख नहीं देख पाता है। लेकिन मैं उस सुख को देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूँ। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए चाहिए, बस तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश आएगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम उसे पा भी नहीं सकते हो। इसीलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, उसे एक दिशा दो, उसे एक लक्ष्य पर ले जाओ, उसके लिए पूरी ताकत से मेहनत करो, वही सफलता है। और जो हार मान लेता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। इस संदेश को दूसरे भक्तों के पास जरूर पहुंचाओ। इस वीडियो को भी शेयर करो ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी रोशनी मिल सके और वो अपने जीवन को बदल सके। तुम्हारे बार बार याद दिलाने पर तुम भरोसा तोड़ चुके हो। तुम्हारे पास अब वह समय आ चुका है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपने खुद पर विश्वास रखते हो तो आगे बढ़ो। इसीलिए उठो और जागो। जब तक तुम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक मंजिल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे कदम पर तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे हर आंसू में गिर रहे हैं। और जब तुम जीत जाओगे तब तुम सिर्फ मेरा नाम लोगे, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे साथ दी है, बल्कि मेरी ही होगी, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर तुरंत लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं तुम्हारा महादेव सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि आज जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझ बैठे हो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भी उसे भीतर से असली योद्धा जन्म लेता है, और तुम वही योद्धा हो जिसे मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। तुम जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हो उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। तुमसे जितना उम्मीद रखी है उन्होंने तुम्हारा उतना ही साथ छोड़ दिया है, और वही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा नाम बार बार यह सोचता है कि आखिर में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस दूसरे रास्ते पर नहीं जाने दूंगा जो मैं तुम्हें स्वयं उस रास्ते के लिए चुना हूँ। तुम निर्भय रहो, तुम मुक्त रहो, और तुम्हें इतना मजबूत बना रहा हूँ जो तुम्हें अगले संदेश तक और आगे मजबूत रहेगा। समझ जाओ कि उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जिसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। तुम बार बार अपने भीतर को बैठा रहे हो और बातें याद करते हो जिन्हें तुम्हें तोड़ना है। तुम्हें उस बातें को ऐसा तोड़ना है जो तुम्हें अगली बार फिर से ना रुला पाए। लेकिन क्या तुमने यह कभी सोचा है कि जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि वह सिर्फ मेरे हाथ में है। तुम्हारे साथ मैं हूँ। इसीलिए अपने अतीत को जंजीरों से तोड़ो और वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो वर्तमान को समझ लेता है वही भविष्य को बदल देता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, ताकि तुम्हारा यह विश्वास और मजबूत बन सके, तुम्हारे जीवन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि तुम्हारी हर परीक्षा का एक उद्देश्य है, तुम्हारे हर आंसू का एक कारण है,
और तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ा फल छुपा हुआ है, लेकिन वह फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ोगे। और तुम्हें कई बार हार माननी पड़ेगी, कई बार खुद को रोकना पड़ेगा, लेकिन अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत को झकझोर देना चाहिए, जब तुम्हें अपनी यह अस्तित्व को आगे ले जाना चाहिए जो तुम्हारे भीतर है, वरना तुम पीछे ही रह जाओगे। इसीलिए अब अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपने कदमों के नीचे कुचल दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है, अवसर उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने पाने के लिए तैयार किया है। और तुम तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मन डर रहा है, तुम्हारा मन अंदर से और डर रहा है, तुम्हारे मन संदेह में भरा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा तब तुम्हारा रास्ता भी खुद ब खुद बन जाएगा। याद रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं रखता उस पर दुनिया भी विश्वास नहीं करती है। इसीलिए सबसे पहले अपने खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जिन्होंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, अब उनकी घड़ी नज़दीक आ गई है। इसे पहचानो, इसे नियंत्रित करो, क्योंकि क्रोध आगे बढ़ रहा है। जो पहले तुम्हें हिलाता था वो नहीं बच पाएगा। अब तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ पीछे ही हूँ, क्योंकि रोशनी दूंगा। इसीलिए अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को संतुलित करो, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम साधारण समय खराब कर रहे हो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा समय तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। और अगर तुम यह समझ जाओगे तभी तुम्हारी हर परेशानी तुमसे अवसर लगेगा। लेकिन इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाने के लिए मेरा नाम भी लो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालता हूँ। उन्हें भी रास्ता मिलेगा जिन्होंने इसे एहसास किया है, और अकेले ही नहीं है, मैं उनके साथ भी हूँ। मैं तुम्हारे हर समय हर परेशानी में साथ दूंगा, साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने सपनों को सच करो। अब समय आ गया है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। इसीलिए उठो और तब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंजिल आएगा, वो इतना जल्दी आएगा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ और अपने परिवार का शेयर भी करो, और नीचे कमेंट में एक ऐसा लिखो जो मुझे पसंद है, जिसे मैं खुश हो जाऊँ। ओम नमः शिवाय जरूर लिखो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम हम सबका एक साथ महादेव नाम लिखते हो, उनकी कृपा और तेजी से हमारे पास आती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे आज तुम्हारा पीड़ा और दुख अंतिम समय है, अपमान मत करो, वरना मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा। और इसका कारण तुम होगे, क्योंकि अपने महसूस किया है कि शब्द कितने गहरे होते हैं, जो सिर्फ हमें ही नहीं और भक्तों को महसूस कराते हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है जो सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। महादेव आपसे कह रहे हैं, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा वह बोझ जो तुम्हें इतने समय से ढो रहे हो, आज उसका अंत है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अपमान मत करना। मैं वह शर्त अभी खत्म कर दूंगा। महादेव ने तुम्हें रखा है। महादेव का संदेश, तुम्हारा दुख आज समाप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने
कभी सोचा होगा कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वह इतने सरल हैं, इतने दयालु हैं कि वह अपने भक्तों को हर पुकार सुनते हैं। लेकिन आज उनका यह संदेश आपके लिए है। वह कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख आज खत्म हो सकता है। वो कैसे? जब तुम अपने मन को अंदर से नकारात्मक अपने डरों को खत्म करोगे, अपने आशंकाओं को छोड़ दोगे। अब आप में से वह निकलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जो रास्ते को सोते हैं वो अब सोचते ही रह जाएंगे। क्या मेरी जिंदगी कभी भी बेहतर होगी? कितने लोग हैं जो अपने दुख को छुपाकर दुनिया के सामने हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप में कोई ऐसा लोग है जो आपसे जलता है, अंदर से ही टूटता है। लेकिन यह तुमने कभी महसूस किया है, जो जलता है उतना ही और जलाया जाता है। लेकिन महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ है और अचानक एक रोशनी आती है जिसे महादेव का त्रिशूल दिखाता है। महादेव का त्रिशूल आपके जीवन में अंधकार को चीर देगा। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास चाहिए, आपको खुद पर भरोसा करना होगा और सबसे जरूरी आपको अपने मन में ऐसा कुछ सोचना होगा जो महादेव खुश हो सके, ना कि उनके आंखों में आंसू आए। अपना और अगले संदेश के लिए आप घबराए ना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको नए नए संदेश मिलते रहेंगे। अपमान मत करो वरना मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों, यह कितना गहरा बात है। जो सोचते हैं वही महादेव करते हैं। अहंकार में जो डूबता है वहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम उनका अपमान मत करो, उनकी आंखों में आंसू मत आने दो, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गलती और तुम्हारा हर रास्ता वही चुनते हैं। तुम्हारी तकलीफ अपने आप ले लेते हैं। अपमान का मतलब है सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना है। अपमान वह चीज है जो अपने आप को छोटा समझ अपमान अपनी शक्ति को गलत करता है। अपने भीतर से उस त्रिशूल को मत जाने दो जो अभी दिखाया है। आज अभी इस पल में अपने आप में वादा करो, अपने आप को कभी छोटा नहीं करोगे। तुम वो इंसान हो जिसके लिए महादेव ने कहा है, मेरे बच्चे मैंने एक तुम्हारे लिए अनमोल हूँ। अगर आप इस संदेश में डूब चुके हो तो इसे अभी भी लाइक कर सकते हो, पहुंचा दो अपने नए दोस्तों के पास। आपका मैं आभारी रहूँगा। मुझे आशीर्वाद मत दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस वीडियो को आगे और बढ़ाओ, क्योंकि जो जितना ही शेयर करता है मैं उस पर उतना ही ध्यान देता हूँ। मुझे निराश मत करो। जो झूठ बोलता है मुझे उससे बहुत नफरत है। महादेव का यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप को भूल चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे एक कहानी नहीं सुनाता, मैं आपको एक ऐसा संदेश देता हूँ जो आप समझ सको, अपने नए रास्ते पर चल सको। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर बार बार अपने आप दिल से महादेव को पुकारता तो तुम हो, लेकिन भुला भी देते हो। मेरे बच्चे ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गहराइयों से कह रहे हो, भोलेनाथ मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार तुम्हें दिखाया। तुम वो रास्ते नहीं चुनते हो जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम अपने रास्ते पर चलते हो जो तुम्हें उस पर नहीं चलना चाहिए। महादेव का नाम ले लेते हो, वह रास्ता नहीं बनता है, वह तुम्हें रास्ता दिखाता है। और यही आज का संदेश है। महादेव कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा दुख आज खत्म होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना होगा। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है और महादेव की मूर्ति पीछे दिखाती है। महादेव का प्रेम उसकी माँ के आगे कुछ भी नहीं है, जो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। वह सच्चा है, लेकिन अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपमान से नहीं, प्रेम से विश्वास करो। यह साहस करो कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अगर तुमने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया तो अगला संदेश तुम्हें मिलता रहेगा। और महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो।
नीचे कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और इस वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन रोशनी ला सकता है। इस चैनल को आगे बढ़ाओ। मेरे भक्तों, कृपया करके इस संदेश को आगे भेज, ताकि जो तुम्हारे दोस्त अंधेरे में हैं उन्हें भी रोशनी मिल सके। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं, अभी हमारे तक जुड़े हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। हम जानते हैं कि आप डरते हैं, आप हर अंधेरे से डरते हैं। जो मेरे त्रिशूल एक रोशनी देगा और तुम उस रोशनी के सहारे चल पाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। तुम अपने भीतर से मेरी भावनाएं को कष्ट दे रहे हो। तुम्हारा सहयोग ले रहा हूँ। तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे दुख मत हो। जीवन में परेशानी तो उत्पन्न होती रहती है, पर उस परेशानी का हल भी होता है। बहुत ही सही है। दिक्कत कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने आए, यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं तंग करेगा, क्योंकि आवश्यकताएं तुम्हारे साथ ही होती है। महादेव को अपने नेह से जोड़ो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का संसार हूँ। यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है तो उनकी शक्तियों पर विश्वास भी करो, उनकी बातों पर विश्वास करो। हाँ, टाइप करो कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और मुझे अच्छा लगेगा। जब तुम अपने गलती को मानते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी हर उस गलती को माफ़ करता हूँ जो तुम गलती करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी गलती कर देते हो जो माफ़ी के लायक नहीं होती है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम ऐसे गलती मत करना जो मैं माफ़ ना कर सकूं। आगे बढ़ो। मैंने जो तुम्हें रास्ता दिखाया है उसे कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, मेरे सामने सब कुछ लगातार प्रस्तुत कर दिया है, जिसका प्रकार उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत प्रसन्न हूँ। अपने प्रभु को समर्पण कर देता हूँ, उनका वरदान लेता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपनी चरणों की धूल स्वीकार करने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हूँ। भले ही मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मुझे आपकी सहायता चाहिए। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थनाएं करता हूँ, इसे विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए अवश्य तैयार हो जाएगा, अवश्य मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति जानता हूँ। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द ही कृपा करते हैं, कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से मैं अवगत हूँ। मैं इन बातों से जानता हूँ। मेरे पिता मुझे माफ़ जरूर करेंगे। यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने आते हैं तो मैं उनका चरण जरूर स्पर्श करना चाहूँगा। मेरे जीवन के बारे में बताना चाहता है और बताया भी है। मैं यह सब जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हृदय बहुत ही गदगद हो चुका है। मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नज़रों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, पर बिगाड़ना भी उन्हीं के हाथ में है। अपने प्रभु को अभी समझ लो। अगर अपने अभी उन्हें नहीं समझ पाया तो तुम उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैंने कभी भी अपने मन को परिस्थिति में नहीं बदला है, किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं। आज मेरे जीवन को इतना प्रकार देते हैं जितना मैं सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा एहसास दे चुके हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, उनकी बराबरी कर भी नहीं सकता। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को चोट पहुंचाना नहीं चाहा, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ कि महादेव जी ने मुझे अपने चरणों का धूल स्पष्ट कराया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही खुश हो चुके हो।
तुम्हारा खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हे मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा करो। इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि से मुझे हटाना मत, अन्यथा मैं हार जाऊंगा। मेरे साथ सहारा देने वाले मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मैं आज उनकी ताकत हूँ। अनुभव किया है कि ऐसा गलती बार बार ना हो। जितना भी लोग ने सिर्फ मेरे मतलब के लिए मुझे याद किया, उन लोगों को आप देखते हैं जो मेरे गलत रास्ते को चुनते हैं, उसे और गलती मिलती है। लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है महादेव जी ने तुम्हें क्यों गलत रास्ता पर नहीं जाने दिया? क्योंकि महादेव जी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और इसलिए तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। महादेव जी तुमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब उनकी कृपा तुम पर आती है तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना कृपा तुम पर बरसाते हैं। परिस्थिति देने वाले एक सामान्य नहीं है। अपनी स्थिति को सुधारो, तब भी तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधार लोगे तुम्हारी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। परंतु जब तुम दोनों लोगों को बेचैन देखते हो तो तुम अपने आप भी बेचैन हो जाते हो। लेकिन चिंता मत करो, उन्हें त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य पर केंद्रित करो, पूरी निष्ठा से और श्रद्धा से अपने आप कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिशा है जो तुम्हें उस दिशा तक ले जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अपने तरीके से कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझना है और इसे पूरा करना है। इसके लिए तैयार होना चाहिए। हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगर आप इस महादेव के सच्चे भक्त हो और इन वीडियो से प्रसन्न हुए हो तो वीडियो को लाइक भी करो और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इसे लाइक करना भी ना भूलें। ध्यान देना मेरे बच्चे, कुछ भी करो लेकिन महादेव के सामने ही करो। जो तुम्हारी गलती होगी उसे ठीक कर देंगे, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा और तुम अंत में एक ऐसे ठोकर खाओगे जो तुम संभल भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे प्रत्यय देता हूँ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं की है, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है जिसे तुम्हें असमस्याएं महसूस हो। निरंतर रहो मेरे बच्चे। मैं अपने जीवन में अपना हस्ताक्षर करता हूँ, फिर भी तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी समझने लगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो इंसान तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है अब उसे मैं देख लूँगा। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी झुक नहीं पाओगे। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने हृदय में बसाओगे तो मैं भोलेनाथ तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारी हर मुश्किल मेरी होगी। तुम अपने आप सावधान हो जाओ। जब तुम्हारी होशियारियाँ और सावधानियाँ से कार्य नहीं करोगे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बदलेगी नहीं। तुम्हें दोनों को अपने आप संज्ञान करना होगा इस प्रकार और तुम्हें अपना आप को सुधारना होगा। तुम्हें वह त्रिशूल नया रास्ता दिखाएगा और नया रोशनी देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसे मजाक में मत लेना और तमाशा मत बनने दो, परंतु उनके लिए तुम एक महत्वपूर्ण हो। मैं उनसे ऐसा जवाब दूंगा, मैं उन्हें जीवन में एक ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी दूसरों को परेशान भी नहीं करेंगे और ना ही उनके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, इतनी तो सोच रहनी चाहिए। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए तुम मेरे भक्त नहीं हो, मुझे भूल जाओ। आज तक मैंने तुम्हें हर वह चीज़ उपलब्ध करवाई है जिसकी तुम्हें इच्छाएं अपने आप मन की प्रतिष्ठा थी, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, मेरी बात भी नहीं मान सकते हो। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा महादेव। बहुत कुछ होता है
प्रतीत करने के लिए, परंतु जब तुम मुझे खोया हुआ पाओगे तब तुम उठ भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, उनका नकारात्मक सोच तुमसे अपने आप भीतर बाहर निकलेगा, जो तुम्हारे अंदर अदल बदल कर देगा। बच्चे, तुम उनके लिए एक महत्वपूर्ण हो। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए एक ऐसा चीज हो जो तुम्हें कठपुतली समझते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचाते हैं, तुम्हारी हर नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। तुम्हारे भीतर दिए गए एक ऐसी चोट है जो तुम उसे भर भी नहीं सकते। बस मेरे अलावा उस चोट को कोई भी नहीं भर सकता। परंतु तुम मुझे भूल चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बार बार अनदेखा करते हो, और जब जब मैं तुम्हें नया संदेश देता हूँ तुम इसे थोड़ा सा ही सुनकर हटा देते हो। इसीलिए तुम्हारा मन विचलित रहता है। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिति नहीं होगा तब कोई भी निर्णय नहीं ले पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। जब भी तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेने देंगे, तुम्हारी सोच के परिवर्तन नहीं होंगे। जब तुम्हारी सोच के परिवर्तित होंगे तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी सोच, जो तुम्हारी मानसिकता है, वह तुम्हारे आंसू नहीं है, कार्य भी नहीं करते हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो तुम्हारे हर वंश को तकलीफ देती है। मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। वही कर रहा हूँ जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन चाहता है, स्वतंत्र होता है। तभी मन के अंदर एक ऐसे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छी सोच आती है। और जब मन को इधर उधर भ्रम करते हो, किसी के कारण अपने आप को चोट पहुंचाते हो, तब तुम्हारे मन में एक ऐसे विचार आने लगते हैं जो तुम्हें प्रसन्न भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो नकारात्मक भरी हुई है, जो तुम्हारे लिए एक ऐसा अच्छा संदेश लाता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो लोग की मानसिकता है सबसे बड़ी भिन्न होती है। इनकी मानसिकता क्या कहती है, किसी की मानसिकता क्या कहती है, यदि सभी मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाएगा और सभी को जीवन में परेशानियां दूर हो जाएगी। परंतु ऐसा करता हूँ, तुम्हारी हर परेशानियां मैं लेता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी परेशानियां नहीं लेता, बस तुम्हारी वह परेशानियां लेता हूँ जो तुम्हें अगले राह पर नहीं ले जाने देती। मैं तुम्हारी उस परेशानियों को अपने आप महसूस करता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। मैं छोटी छोटी परेशानियों को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ जो तुम खुद ही ठीक कर सको। अगर मैं तुम्हारी हर परेशानियां ले लूंगा तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा। तुम हर बार मुझे ही अपनी सारी परेशानियां दे दोगे और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने आप महसूस नहीं कर सकोगे। तुम्हारी व्यवस्थाएं सुचारू हो चुकी है। तुम्हारे हुनर को बदलने वाले मैं हूँ, वह बहुत ही गलत है। मेरे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छे रास्ते पर जाने वाले और अच्छे तरीके से अपने आप को कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे खुद को अनुभव करते हैं, जो उनके लिए परम है, जो उनके लिए आवाज है। आज के टाइम पर परम सुख कभी नहीं मिलता, किंतु उसके लिए कुछ करना पड़ता है। भले ही वो अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दे, वहाँ उनकी समस्याएं बढ़ जाएगी, परंतु वह करेंगे, अपनी माँ का ही कार्य करेंगे, उनकी समझ में आएंगे, वही करेंगे। कुछ ऐसे ही नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो, उसे तरीके के कार्य भी करना होगा। तुम्हारा नाम जल्द ही प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया जाता है, उनसे मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो तुम्हारा वह उलझा हुआ समय मैं लाने वाला हूँ, वो आने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस हिसाब से कार्य किया था, तो आज उसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है। और उससे पहले आता है तो तुम्हें भी उसी प्रकार का कार्य करना होगा, बड़ी मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है मेहनत क्यों होता है? मेहनत का फल हमेशा मीठा ही क्यों होता है? क्योंकि वो लगन और ईमानदारी से किया गया काम होता है। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त तरीके से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 22 देव को टाइप करो
जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 2002 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी समस्त भक्त शक्तियाँ जागृत हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएंगी। तुम मेरे आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को अद्भुत बनाओगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सिर्फ एक तुम्हें ही नहीं मिलती, मेरे उन हर भक्तों को मिलती हैं जो मुझे दिल से याद करते हैं। ये मत सोचना कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे हर उस भक्त के लिए है जो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। सबके साथ हो रहा है, सबसे हो रहा है, लेकिन आवश्यकताएं कभी मत होने देना। जो तुमसे दूर रहते हैं, तुम्हारे करीब नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। जब वही व्यक्ति तुम्हें मिल पाएगा और उसकी आकाश नीति बदल जाएगी। तुम सोचते बहुत हो, परेशान बहुत हो जाते हो, वह व्यक्ति इस टाइम मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रत्येक दिन तो वह मेरे सामने था, लेकिन जब उसकी ज़रूरत मेरी पड़ी तो वो उपस्थित ही नहीं हुआ उसी टाइम पर, जिस टाइम पर मेरी बात उससे होती थी। परंतु आज क्या मेरे को तुमसे दूर इस प्रकार बैठना हुआ। तुम्हारी हर और उनके बीच की दूरी को देखकर मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो चुके हो, तुम अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हो, लेकिन यह ज़िंदगी तुम्हें एक ऐसी मोड़ पर ले जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। आगे चल के तुम इतना प्रसन्न होगे, तुम इतना अपने आप पर खुश होगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो तुम्हारे हर कार्य को सहयोग करेगा, तुम्हारे हर साथ रहेगा, तुम्हारे दुख और दर्द में भी साथ देगा, मैं उसका ही साथ दूंगा। तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा मेरे बच्चे, यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो तो आगे बढ़ो। जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना करवाई जाए। जब तुम अपने आप को सुधार जाओगे तो तुम अपने परिवार को भी आगे चलकर सुधार लोगे। उसके बाद अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सही रास्ते पर ले जाओगे, क्योंकि जब उससे गुजरोगे तब मैं वहीं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा और एक ऐसा रूप लेता रहूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मगर तुम मुझे अनदेखा मत करना। तुम्हें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जो मेरे पास रहेगी, और उस रास्ते में मैं तुम्हें दूंगा। उन सिद्धांतों को विरुद्ध हो मेरे बच्चे। उस टाइम पर तुम अपना ध्यान कहीं लगा जाते हो, लेकिन जिस टाइम पर मेरे आशीर्वाद तुम तक पहुंचता है, तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, जब तुम अपना ध्यान हटाकर मेरे आगे लाते हो, मेरा आशीर्वाद पाते हो, तो तुम अति खुश होते हो। लेकिन इसीलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूँ कि मेरा इस मन आगे बढ़ाओ। जो भी मैं तुम्हें देता हूँ वो ऐसे ही नहीं देता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति और साधना पर प्रसन्न होकर देता हूँ। तुम्हारी हर समस्याएं जारी रखता हूँ। किसी के पास समस्या तो किसी के पास असमस्या होती है। इन सब जीवन की उन्मूल कई बार होता है, पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने प्रभु पर धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि बार बार करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे अच्छा ज्ञान, अच्छी और प्रदान करता हूँ, और तुम्हारे हर संकट और दुख से बचते हुए तुम निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव छोड़ ना दे। तुम निर्भय होकर तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जो तुम आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिनकी आवश्यकताएं तुम्हें नहीं पड़ती है। उसका इंतजार करो, उसके लिए कठोर मेहनत करो, क्योंकि जब तुम ठोकर खाकर उठते हो तब भी तुम आगे बढ़ते हो। याद रखना, मैं तुम्हारे हर उस पल में साथ रहता हूँ, तुम्हारे हर सामने को अपने आप ले लेता हूँ, तुम्हारे हर हाथ फैसले को आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। उचित और अनुचित का भेद मत करना, उसका मैं देख लूँगा। परंतु मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसी पर अपनी प्रक्रिया मत व्यक्त करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन का आधार समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी उस अनुसार को देख रहा हूँ जो तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में आने वाला वह समय बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े मुश्किल सभी
मुसीबत से सीमित हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का तुम पर आशीर्वाद इस प्रकार से बरसता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम उसे संभाल भी नहीं सकते। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें संभालना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया है, फिर भी तुम्हें उसके बदले में बुराइयां मिली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर चीज कठिन लगती है। कुछ भी करने से पहले तुम अपने आप को सोचते हो कि ये काम करना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सही सोचते हो। तुम इसी तरह अगर सोचते रहोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे, तुम सबको पीछे छोड़ दोगे और तुम्हें देखने वाले लोग जलेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ गया। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, परंतु सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और खुद को आगे बढ़ाता है। एक मजबूत और श्रेष्ठ कर व्यक्ति होता है, अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तुम्हारे घर को बर्बाद करने का प्रयास किया है, तुम्हारे हर उस घर में जिसका प्रकाश तुम नहीं देख पाते हो, अब मैं उस घर को ऐसा प्रज्वलित करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। योजनाओं के सफल में किया गया है, और अब यदि तुम वह कुछ नहीं देख पाओगे, तुम वह कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमसे बहुत ही ज्यादा स्नेह करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, और जो मेरे सबसे प्रिय भक्त होता है मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। ऐसा मत सोचना कि जो मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं मैं बस उन्हीं पर ध्यान देता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं उसी पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता हूँ तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो। अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो तुम मुझे भूल जाना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और अपने अंदर की कमी बता देना। बच्चे, जब वह तुम्हारे कमियों को जान जाएंगे तो वह दूसरों के सामने उजागर कर देंगे कि वह व्यक्ति इस प्रकार से उसे ऐसी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें आज तक मेहनत की उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं जो सोच लेता हूँ वह करके रहता हूँ। तुम्हारे परम पिता महादेव जी और तुम्हारे लिए सभी रास्ते आसान कर दिए हैं, सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध कर दिया है, क्योंकि वह अपने आप खुद बहुत है। तुम अब अमीर बनने वाले हो। परंतु मेरे बच्चे, समझ लो, जो जितना ही अमीर जल्दी बनता है उतना ही जल्दी ठोकर भी खाता है। तुम्हारे पास इतना पर्याप्त हो चुका है जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो तुम्हारी योग्यता को प्रमाणित करता है वह तुम्हारे आगे नहीं आ पाता। मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, तुम अपने अंदर टूट चुके हो, लेकिन अब मत टूटो। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, परंतु उन्हें यह ज्ञान भी नहीं देता हूँ। तुम्हारे प्रभु शिव शंकर क्रोध हो जाते हैं और उनका क्रोध तुम नहीं देख पाते हो। इस बार बता देता हूँ, तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हारी हर उस मुश्किल से आगे बढ़ चुके हो जो तुम पहले पीछे छोड़ चुके थे। अब तुम्हें एक नया कदम उठाना पड़ेगा जो तुम्हारी हर परिस्थिति को आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, समझ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। खुशियाँ भी आएंगी और वह दिन भी आएगा जो तुम्हारे जीवन भी सभी खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे जैसे बताया जाता है, वैसे वैसे कार्य करना है। जो तुम्हें दिखाया जाता है तुम्हें बस वही करना है। खुशियाँ ही खुशियाँ इस प्रकार से पाओगे जो तुम्हें प्रसन्न करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने से भी नहीं रोकेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए यह भी है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे भूल चुके हो। मैं तुम्हें यही बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझे भूलो मत। मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह संदेश एक महत्वपूर्ण बात है जिसका चमत्कार के लिए आप प्रार्थना करते थे वह होने वाला है। आप जिसका असाधारण परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे वह होने वाला है, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन में उस क्षण अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के लिए
जिसकी अपने कम से कम उम्मीद की है। इसीलिए मुझ पर आशा और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आपका चमत्कार सबके सामने आने वाला है। अब बस समय आ गया है कि मेरे बच्चे मेरी उपस्थिति को अनुग्रह के असंकल्प में बदल दो। मेरी चरणों के धूल को स्वीकार करो, महसूस करो मेरी शक्ति को, मेरी ताकत को, आपके हर हिस्से को नवीकृत करने की। मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जो तुम सोच में नहीं सकते। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि अपने डर को दूर भगाने की कोशिश करते हो, लेकिन भगा नहीं पाते हो। मैं उसमें जरूर